कहानी की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के एक भयानक मंजर से होती है, जिसमें दिखाया जाता है कि फ्रांस के डंकर्क शहर में हजारों ब्रिटिश और मित्र देशों के सैनिक समुद्र किनारे फंसे हुए हैं। उनके पीछे जर्मन सेना काल बनकर खड़ी है और सामने अगाध समुद्र है। आसमान से जर्मन लड़ाकू विमान लगातार बमबारी कर रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है और हर सैनिक किसी तरह बस अपने घर लौटना चाहता है। उसी समय एक गुप्त ब्रिटिश सैन्य ठिकाने को दिखाया जाता है, जहां कमांडिंग ऑफिसर जाकर लेफ्टिनेंट कैलॉब से मिलता है और कहता है कि लगता है तुम्हारी तकदीर ही खराब है, छुट्टी कैंसिल हो गई है, इसीलिए तुम आज घर नहीं जा पाओगे। शायद एक और दिन तुम्हारी किस्मत में जीना लिखा है। दरअसल समंदर में आतंक मचा है और ये जंग वही जीतेगा जो सबसे पहले दुश्मनों के हवाई जहाज या पनडुब्बियों को देख लेगा। इसीलिए ब्रिटिश वैज्ञानिक एक ऐसी रडार तकनीक बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो रात में भी सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दुश्मनों को देख पाए, पर अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन हमें पता चला है कि किसी जर्मन वैज्ञानिक ने ये तकनीक बना ली है, पर वो यह तकनीक हिटलर को देना नहीं चाहता। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, पर वह हमें ये तकनीक देना चाहता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारे साथी उस जर्मन वैज्ञानिक को ले आएं, जो किसी महफूज जगह पर छिपा हुआ है। वहाँ फ्रेंच सेना तुम्हारा इंतजार कर रही है और उनसे मिलने पर तुम उन्हें ये कागज का टुकड़ा देना। जिसके बाद लेफ्टिनेंट कैलॉब अपने 5 साथियों के साथ इस मिशन पर निकल पड़ता है। वहीं एक जर्मन ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो ब्रिटिशर्स के पहुंचने से पहले ही उस वैज्ञानिक को ढूंढ लेता है और वहां मौजूद सभी फ्रेंच सैनिकों को मारकर उस वैज्ञानिक को पकड़ लेता है। फिर वह उसे टॉर्चर करके सच उगलवाने की कोशिश करता है, पर यह वैज्ञानिक किसी भी कीमत पर उसे एल्गोरिदम बताना नहीं चाहता था। जर्मन ऑफिसर धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे एल्गोरिदम नहीं बताई तो मैं तुम्हारे परिवार को मरवा दूंगा। ये सुनकर वैज्ञानिक टूट जाता है और उसे बताता है कि मैंने वो एल्गोरिदम एक फ्रेंच लड़की को दी है, जिसका नाम एंजेलिक है, और वह इस समय एल्गोरिदम को लेकर फ्रांस की तरफ जा रही होगी। जिसके बाद ये ऑफिसर उस वैज्ञानिक को गोली मार देता है। वहीं ब्रिटिश सोल्जर्स जर्मन्स से छिपते हुए लगातार आगे बढ़ रहे थे। नक्शे के हिसाब से ये लोग एक कारखाने में पहुंचते हैं और तभी एक शख्स पीछे से इन पर गन तान देता है। लेफ्टिनेंट उसे समझाता है कि तुम्हें हमसे कोई खतरा नहीं है, हम यहाँ उस जर्मन वैज्ञानिक के लिए आए हैं। साथ ही लेफ्टिनेंट उसे कागज का वह टुकड़ा दिखाता है जो उसे उसके कमांडिंग ऑफिसर ने दिया था। अब आदमी को जब यकीन हो जाता है तो वह उन्हें उस लड़की से मिलवाता है, जिसका नाम एंजेलिक है, और रडार बनाने का एल्गोरिदम भी उसी के पास है। पर एंजेलिक ने ये एल्गोरिदम कहीं लिखा नहीं है, बल्कि उसे याद कर लिया है ताकि जर्मन्स किसी भी तरह उसे हासिल ना कर पाएं। लेकिन इससे पहले कि ये लोग यहाँ से निकल पाते, तभी वह जर्मन ऑफिसर अपने साथियों के साथ यहाँ पहुँच जाता है और जोर से चिल्लाकर कहता है, मुझे पता है कि तुम अंदर हो, बेहतर होगा कि खुद ही बाहर आ जाओ। जिसके बाद वह फ्रेंच व्यक्ति डर के कारण सामने आ जाता है और बता देता है कि वह लड़की अंदर छिपी है। साथ ही अंदर 5 ब्रिटिश सैनिक भी हैं। इस आदमी को यकीन था कि अगर वह जर्मन्स की मदद करेगा तो जिंदा बच जाएगा, पर ये नाजीज किसी के सगे नहीं होते और बाद में ये ऑफिसर उस फ्रेंच व्यक्ति को भी गोली मरवा देता है। जिसके बाद वह एक बार फिर कहता है कि लड़की को बाहर भेज दो, हम तुम्हें जाने देंगे। पर लेफ्टिनेंट कैलॉब हार मानने वालों में से नहीं था। बेशक सामने खड़े दुश्मनों की संख्या दुगनी थी, पर वह अपने साथियों के साथ उनसे मुकाबला करता है। दोनों तरफ से हो रही इस गोलीबारी में लेफ्टिनेंट के एक साथी को गोली लग जाती है। जर्मन्स के पास भारी हथियार थे, इसीलिए उनका सामना करना आसान नहीं था। फिर लेफ्टिनेंट अपने साथियों को लेकर पीछे वाले रास्ते से निकल जाता है। फिर जब बाद में जर्मन्स अंदर आते हैं तो फर्श पर पड़े खून को देखकर ऑफिसर समझ जाता है कि उनमें से कोई घायल है, इसीलिए वे ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। साथ ही इन्हें उनका रेडियो और नक्शा भी मिल जाता है, जो उनसे जल्दबाजी में यहीं छूट गया था। लेकिन एंजेलिक को जंगल का रास्ता पता होता है, इसीलिए वह ब्रिटिश सैनिकों को सुरक्षित रास्ते से ले जाने लगती है। पर थॉमस गोली लगने के बाद बुरी हालत में था। अगर जल्द ही उसका इलाज नहीं किया गया तो वह मर सकता है। एंजेलिक बताती है कि मैं एक सुरक्षित जगह जानती हूँ जहाँ हम इसका इलाज कर सकते हैं, पर थॉमस का शरीर अब जवाब दे चुका था। वह कहता है कि मैं अब नहीं बचूंगा, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम लोग मुझे यहीं छोड़कर मिशन पूरा करो। वह कहता है कि जब तुम इंग्लैंड जाओ तो मेरी पत्नी को ये लेटर देना और कहना कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। जिसके बाद ये लोग थॉमस को एक पेड़ से टिकाकर बिठा देते हैं।
और उसे उसकी गन देकर भारी मन से आगे बढ़ते हैं। वहीं जर्मन्स इन्हें तलाश करते हुए जंगल में पहुंचते हैं और खून के निशानों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। थॉमस उन्हें अपनी तरफ आता देख सतर्क हो जाता है और नज़दीक आने पर उन पर हमला कर देता है। इस हमले में कई नाजी सिपाही मारे जाते हैं, पर पलटवार में थॉमस को भी कई गोलियां लगती हैं। लेकिन मरने से पहले वह एक ग्रेनेड की पिन खींच लेता है और जब 2 नाजी सिपाही उसके नज़दीक आते हैं तो ब्लास्ट होने से उनकी भी मृत्यु हो जाती है। वहीं एंजेलिक रास्ता दिखाते हुए ब्रिटिश सैनिकों के साथ आगे बढ़ रही थी, पर कुछ देर आराम करने के लिए ये सब एक जगह रुक जाते हैं। तभी किंग नाम के सिपाही की नज़र पेड़ से टिकी एक बंदूक पर जाती है और वह जैसे ही उसे उठाने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि ये एक ट्रैप है। लेफ्टिनेंट उसे शांत रहने के लिए कहता है और बताता है कि जरा भी हिले तो मारे जाओगे। फिर लेफ्टिनेंट नज़दीक जाकर देखता है कि ये एक डबल ट्रैप है। दरअसल बंदूक के नीचे एक कंप्रेशन माइन लगी है और जब तक उसके ऊपर दबाव बना रहेगा वह नहीं फटेगी, पर जो वायर ग्रेनेड से जुड़ी हुई है वो पहले से ही तनाव में है और उसे काट दिया तो बम फट जाएगा। लेकिन लेफ्टिनेंट कैलॉब अपने एक और साथी को खोना नहीं चाहता था। जब इस मुसीबत से बचने का कोई उपाय नहीं सूझता तो लेफ्टिनेंट किंग को धक्का देकर विस्फोट के दायरे से बाहर लाने की कोशिश करता है। वे इसमें कामयाब तो हो जाते हैं, पर कैलॉब घायल हो जाता है और उसके पैर में पेड़ की टहनी धंस जाती है। ज्यादा खून ना बहे इसीलिए घाव को पट्टी से बांध दिया जाता है और सब लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। जंगल से निकलकर जल्द ही ये लोग एक टाउन में पहुंच जाते हैं जहां एंजेलिक अपने किसी परिचित के घर में पनाह लेती है। उधर धमाके की आवाज सुनकर जर्मन्स को इनकी लोकेशन का अंदाजा हो जाता है। जब वे यहाँ पहुँचते हैं तो समझते देर नहीं लगती कि उनमें से कोई एक घायल है, इसीलिए ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। जिसके बाद कमांडर अपने सभी आदमियों को चारों तरफ फैला देता है। वहीं एंजेलिक जो पहले एक हॉस्पिटल में नर्स हुआ करती थी, वह लेफ्टिनेंट के पैर का इलाज करती है, जबकि बाकी सैनिक किसी तरह हेडक्वार्टर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, पर इस वायरलेस पर जर्मन मिलिट्री की फ्रीक्वेंसीज काम करती हैं। तभी इनका संपर्क कर्नल प्लमर से होता है और ये लोग उन्हें बताते हैं कि हम लोग एक घर में सुरक्षित हैं, पर हवाई पट्टी तक पहुंचने के लिए हमें जर्मन सिपाही वाले इलाके से होकर जाना होगा, इसीलिए हमें हवाई मदद चाहिए होगी। कर्नल बताता है कि तुम्हारे रास्ते में कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक पुल है और हमें खबर मिली है कि उसके आसपास जर्मन सैनिक छिपे हैं, जिस वजह से फ्रेंच सिपाही मुसीबत में पड़ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उस पुल को उड़ा दो। लेकिन इनके बीच हो रही बातों को जर्मन्स ने सुन लिया था और वह जर्मन कमांडर अपने मुख्यालय खबर करके सभी को अलर्ट कर देता है। तभी 2 जर्मन सिपाही इन्हें तलाशते हुए घर के नज़दीक पहुंच जाते हैं, पर किंग और वॉकर चुपके से उन दोनों सिपाहियों को मारकर छिपा देते हैं और अंदर आकर बताते हैं कि जर्मन्स ने हमें ढूंढ लिया है, इसीलिए तुरंत निकलना चाहिए। अब सभी जरूरी चीजें लेकर ये सब हवाई पट्टी की तरफ जाने लगते हैं, जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। पर जो घर का मालिक था वह यहीं रुककर जर्मन्स से लड़ने का फैसला करता है। तभी एसएस कमांडर अपनी फौज के साथ उसे घेर लेता है और बंदी बनाकर घर के अंदर ले जाता है। जब वह ब्रिटिश सिपाही की जानकारी मांगता है तो ये आदमी उसे कुछ नहीं बताता, जिसके बाद ये कमांडर प्रेस गर्म करके उसे टॉर्चर करता है और चाकू को उसके हाथ के आर पार कर देता है। पर इतने पर भी जब ये आदमी अपना मुंह नहीं खोलता तो कमांडर उसे गोली मारकर आगे बढ़ जाता है। वहीं लेफ्टिनेंट अपने आदमियों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसे चलने में काफी परेशानी हो रही थी, जबकि हवाई पट्टी अभी भी काफी दूर होती है। तभी उसी समय सामने से एक जर्मन कार आती हुई नजर आती है और ये लोग छिपकर उसके नजदीक आने का वेट करते हैं। तभी एंजेलिक मदद के बहाने कार के सामने आकर खड़ी हो जाती है और ब्रिटिश सैनिक इन जर्मन सिपाहियों से कार छीनकर भागने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद ये लोग उसी ब्रिज पर रुकते हैं कर्नल ने जिसे उड़ाने के ऑर्डर्स दिए थे। फिर लेफ्टिनेंट अपने 2 साथियों के साथ पुल के नीचे जाकर डायनामाइट लगाना शुरू करता है, लेकिन काम पूरा होने से पहले ही जर्मन्स यहाँ पहुँच जाते हैं। जब ये लोग भागने की कोशिश करते हैं तो कार स्टार्ट नहीं होती, जिसके बाद जर्मन कमांडर इन पर हमला करवा देता है और सब के सब सरेंडर करने पर मजबूर हो जाते हैं। अब जब सभी सिपाही घुटनों पर थे तब कमांडर कहता है कि तुम्हें फ्रेंच लोगों का साथ नहीं देना चाहिए, ये सब के सब चोर और धोखेबाज हैं। अगर हम चाहते तो तुम्हें डंकर्क बीच पर ही खत्म कर सकते थे, लेकिन हमने तुम्हें हाथ मिलाने का एक और मौका दिया।
फिर जब कमांडर एंजेलिक से सवाल करता है तो वह उसके चेहरे पर थूक देती है, जिसके बाद वह एक ब्रिटिश सिपाही को गोली मार देता है और कहता है बेहतर होगा कि तुम मुझे एल्गोरिदम बता दो, वरना मैं लेफ्टिनेंट को भी गोली मार दूंगा। लेकिन बॉम्ब लगाने गए 2 ब्रिटिश सैनिक अभी भी पुल के नीचे छिपे हुए थे। वे 2 जर्मन सिपाहियों को मारकर धमाका कर देते हैं और इससे पहले कि जर्मन से संभल पाते वे अपने साथियों को बचाकर जंगल में भाग जाते हैं। लेकिन जर्मन्स यहाँ भी इनका पीछा नहीं छोड़ते, वे गोलियां चलाते हुए लगातार इनका पीछा करते हैं। तभी जर्मन कमांडर कहता है कि लड़की को हमारे हवाले करके सरेंडर कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन इस ऑफिसर की बात पर भरोसा करना बेवकूफ़ी थी। लेफ्टिनेंट कैलॉब और उसके साथी भी जर्मन्स के सामने घुटने टेकना नहीं चाहते थे, इसीलिए वे डटकर सामना करते हैं और कई जर्मन सिपाहियों को मार गिराते हैं। तभी एम्बुश लगाते समय एक गोली किंग को छूकर निकलती है और वह घायल हो जाता है। वहीं जर्मन्स जब इनका पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं तो ट्रैप जोन में आते ही तेज धमाका होता है और 2 जर्मन सिपाही मारे जाते हैं। अब लेफ्टिनेंट अपनी टीम के साथ हवाई पट्टी पहुंचने में कामयाब रहता है, लेकिन यहाँ इन्हें लेने कोई प्लेन नहीं बल्कि जर्मन्स की फौज आई होती है जो इन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। ये देखकर एंजेलिक बेहद घबरा जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे इनके हवाले मत करना, वरना ये लोग मुझे मार देंगे। लेफ्टिनेंट देखता है कि उसके चारों तरफ दुश्मन हैं, अगर उसने कोई भी गलत कदम उठाया तो सब के सब मारे जाएंगे, इसीलिए वह बिना किसी शर्त सरेंडर करने का फैसला करता है। लेकिन उसी समय यहाँ फ्रेंच वायुसेना के कई बॉम्बर प्लेन्स आ जाते हैं जो ऊपर से गोलियां चलाकर जर्मन्स को मारना शुरू कर देते हैं। इस हमले में बहुत से जर्मन सिपाही मारे जाते हैं और जो किसी तरह जिंदा बच गए थे वे अपनी जान बचाकर भाग खड़े होते हैं। अंत में उस जर्मन ऑफिसर को भी मार दिया जाता है जो इस ऑपरेशन का लीडर था। फिर सब कुछ शांत हो जाने के बाद एक छोटा हवाई जहाज रनवे पर उतरता है जो एंजेलिक को यहाँ से लेने आया था, पर जाने से पहले वह वॉकर और किंग को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। तभी किंग उसे वह लेटर देता है जो थॉमस ने उसे दिया था। किंग कहता है कि जब तुम इंग्लैंड पहुंचो तो थॉमस की पत्नी से मिलना और ये खत उसे देते हुए कहना कि थॉमस एक बहादुर सैनिक था। फिर जाते समय पता चलता है कि एंजेलिक और लेफ्टिनेंट एक दूसरे को पसंद करते हैं। कैलॉव वादा करता है कि अगर वह जंग में बच गया तो जरूर उससे आकर मिलेगा। फिर एंजेलिक को प्लेन में बिठाकर सुरक्षित इंग्लैंड भेज दिया जाता है ताकि वह रडार सिस्टम बनाने वाली उस एल्गोरिदम को बताकर जर्मन्स को हरवाने में सभी की मदद कर सके। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी ऑपरेशन डंकर्क मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।